हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं अमृत प्रोज। स्टूडेंट्स, अब तक हमने सीखा कि रिंग क्या है, रिंग विथ यूनिटी क्या है, रिंग विदाउट यूनिटी, देन कम्यूटेटिव रिंग, नॉन कम्यूटेटिव रिंग एंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ओके, सो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं जो रिंग फॉर्म करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट, आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है कि सो दैट द सेट ऑफ इंटीजर, ओके, एक इंटीजर का सेट है दैट इज दिस z प्लस डॉट। यहाँ पे प्लस और डॉट जो है स्टूडेंट वो यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। ओके, जो हम ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जानते हैं वही 2 प्लस 2 वाला। ठीक है, ये हमारे पास यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब ये दिखाना हमको ये है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में सी आर एंड यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम दिखाते हैं कि ये रिंग फॉर्म कर रहा है। ओके, तो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सो सॉल्यूशन, नाउ वी हैव टू शो दैट हमारे पास क्या अलजेब्राइक स्ट्रक्चर गिवन है स्टूडेंट, दिस। सो z प्लस एंड डॉट। आप स्टूडेंट यहां पे ध्यान देना, मैंने इस z को ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, एंड एक लाइन ऐसे बना दिया। इसका मतलब ये है, इसको इटैलिक में लिखा है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहा है। ओके, अगर आप यूजुअल z को बनाओ तो ऐसे बनाते हो ना, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दिस इज द एलिमेंट या फिर सेट ऑफ इंटीजर, दैट्स व्हाई हम इसको इस इटैलिक जेड पे बनाते हैं। तो सेट ऑफ जो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये हो गया। हमको ये दिखाना है कि फॉर्म्स सी आर एंड यू। ओके, हमको सी आर यू मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, हमको ये शो करना है। सो स्टूडेंट, हम रिंग दिखाने के लिए क्या करते थे, देखो हमको यहाँ पे दिखाना है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो सबसे पहले वो रिंग होना चाहिए। इसे हम दिखाएंगे कि ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये रिंग फॉर्म करेगा। ओके, ये क्या फॉर्म करेगा, रिंग। रिंग के बाद स्टूडेंट हमको ये दिखाना होगा कि ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव होगा। ओके, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा अंडर इट्स सेकंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट। ठीक है ना, ये डॉट है मींस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, ये वाला रिंग। जब ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग बन जाएगा देन हम दिखाएंगे कि ये रिंग जो है ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा अंडर इट्स सेकंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट। एंड फिर दिखाएंगे स्टूडेंट कि इसमें यूनिटी भी होगा, मींस एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगा। ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर इट्स सेकंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। हमको ये दिखानी है इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, रिंग दिखाने के लिए जो हमारा पहला प्रॉपर्टी होता था वो ये होता था कि ये z प्लस, ये z और प्लस, मतलब ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये अपने पहले वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं। ठीक है ना, सो चलो स्टार्ट करते हैं।
सो हमारा R1 होगा स्टूडेंट, R1 मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये होगा कि हमें ये दिखाना है कि ये Z प्लस फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप। ओके, दैट इज, अब अबेलियन ग्रुप के लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्लोजर लॉ सबसे पहले दिखाना होगा, किसमें क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट कंडीशन होगा दैट इज क्लोजर लॉ। ओके, अब आपको यहां पे और भी अच्छे से समझ में आएगा कि क्लोजर लॉ होता क्या है एक्चुअली। मान लो स्टूडेंट हम इस सेट में कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। लेट फॉर ऑल A and B is the element of this Z. ओके, इसका हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया A and B, दिस इज B। ओके, ठीक है, ये ले लिया। अब अगर स्टूडेंट कि हम इस A को इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराएं, दैट इज प्लस B। सो जो हमको ये एलिमेंट मिला ना स्टूडेंट, ये जो एलिमेंट मिला दैट, अब देखो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लो स्टूडेंट हमने कोई भी Z में एलिमेंट लिया, Z का एलिमेंट ले लिया 2 and 3, ठीक है, 2 और 3 एक इंटीजर है ना स्टूडेंट, 2 and 3 एक इंटीजर है। ठीक है, सो अगर हमने 2 और 3 को इसके बाइनरी ऑपरेशन दैट इज प्लस के रिस्पेक्ट में ऑपरेट कराए, तो बताओ आपको यहां पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अच्छा, अब ये 5 क्या स्टूडेंट इस Z का एलिमेंट है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि 2 + 3 जो है वो 5 हुआ, और 5 एक Z का इंटीजर है। Z मींस स्टूडेंट इंटीजर। ओके, एंड आपको पता है कि जो इंटीजर की रेंज होती है वो -∞ से लेकर के +∞ तक होती है। ठीक, तो इसमें 5 यहीं कहीं तो आएगा, मींस 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है इस Z में। ठीक है, सो ये वाला जो एलिमेंट हुआ वो अगेन Z का ही मेंबर हुआ। इट्स मीन दैट कि हियर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, ये एक आपको एग्जांपल के लिए मैंने समझाया, तो आपको समझ में आया कि क्लोजर लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो हमने कोई भी दो एलिमेंट लिया जो सेट ऑफ इंटीजर Z का था, इसका, एंड अगर हमने उसके फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करा रहे हैं तो हमें अगेन जो एलिमेंट मिला, ये ऑपरेट कराया हमने तो हमको एक नया एलिमेंट मिलेगा, और ये जो एलिमेंट मिला वो अगेन Z का ही मेंबर होता है। देन वी कैन से दैट हियर द क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड और होल्ड। ठीक है, नाउ क्लोजर लॉ तो हो गया स्टूडेंट, इसके बाद हमको दिखाना होगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बट उससे पहले स्टूडेंट आप यहां पे चाहो तो इसका रीजन लिख सकते हो इस तरह ब्रैकेट में करके कि सिंस the sum of two integer is again an integer. Okay, so sum of two integer is an integer. ठीक है, ओके, तो यहां पे स्टूडेंट क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो गया। नाउ चलिए अब हम एसोसिएटिव लॉ को दिखाते हैं। सो हमारा सेकेंड लॉ है दैट इज एसोसिएटिव। देखो स्टूडेंट, अब एसोसिएटिव लॉ को दिखाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम यहां पे कोई भी 3 एलिमेंट मान लेते हैं। लेट फॉर ऑल A, B and C is the element of this set in Z। ठीक है ना, इस सेट का एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हमने ले लिया Z। ओके, अब देखो कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। ठीक है, ऐसा होता है Z इंटीजर में, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि A प्लस जो B है, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको भी बता देता हूं। मान लो कि आपने यहां पे A 2 ले लिया, B 3 ले लिया एंड C को 5 ले लिया। सो देखो 2 + 3 + 5 कितना हुआ इसमें? 2 + 3 5 और 5 5 10 हो गया ना। 5 + 5 = 10। अब क्या आप इसको अगर ऐसे लिखोगे तो इसके वैल्यू में चेंज हो जाएगा क्या? 2 + 3 + 5 = देखो
2 प्लस ये 5 प्लस 3 8 हुआ ना, इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10। दोनों की वैल्यू में कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। इट्स मीन दैट हियर एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, ये तो एग्जांपल था, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओ माफ करना, ये नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब हम क्लोजर लॉ दिखा दिए, एसोसिएटिव लॉ दिखा दिए, देन इसके बाद स्टूडेंट हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना होगा अंडर एडिशन। ठीक है, सो चलो उसको भी दिखा देते हैं, फिर इसको इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ओके। अब मान लो स्टूडेंट कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए। ठीक है, अभी ये आइडेंटिटी क्या बोलता है वो समझो यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ए जेड में, यहाँ पे कोई एक नहीं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, वहां पे 1 ले लो, 2 3 4 इनफाइनाइट, कुछ भी जो सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट ए जो है वही जेड का मेंबर है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट इसी सेट ऑफ इंटीजर में जरूर मिलेगा जिसको अगर हम इसके बाइनरी ऑपरेशन दैट इज दिस, इसके साथ ऑपरेट कराएं। ठीक है, अगर हमें वो एलिमेंट मान लो ई मिलता है, ठीक है ना, इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ जेड। सो अगर हम इस ए को इस बाइनरी ऑपरेशन ई प्लस के साथ अगर ऑपरेट कराएं, दैट इज ई को ऑपरेट करा दें, देन हमें अगेन यही वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। मीन्स देखो a प्लस ई इज ऑल इक्वल टू a। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में कुछ चेंज तो हुई नहीं, अब इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तब स्टूडेंट हम इस e को बोलेंगे, पहले समझ लो फिर मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। तब हम इस e को बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, पहले एक बार और समझो। मान लो कि हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट था a जो इस जेड का है। ठीक, अब हम इस ए के करस्पॉन्डिंग हमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट इस ई में जरूर, इस जेड में जरूर मिलेगा। मैंने उस एलिमेंट को ई मान लिया। ठीक है, जो अगर हम इस ए के साथ जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, ये प्लस अगर है तो प्लस यहां पे ऑपरेट करा दें, इस ई और ए को ऐड करें, देन इस ए के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के हम इसको बोलेंगे कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक, चलो एक एग्जांपल से समझाते हैं। अगर हम कोई एलिमेंट ले लें स्टूडेंट 2 जो जेड का मेंबर हो। ठीक है, ऑफ कोर्स 2 इंटीजर है। ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट मिला 0, एक ऐसा नंबर मिला 0। ये भी किसका मेंबर है स्टूडेंट? जेड का है। ठीक, अब देखो अगर 2 को हम 0 के साथ ऐड करें, देन हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा 2। क्या इस वैल्यू में कोई फर्क पड़ा कुछ भी ऐड करने से? नहीं। फिर हम बोलेंगे कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट जेड। ठीक है, इसी तरह से यहां पे ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जेड का। आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। चलो मैं इसकी वैल्यू को यहां से निकाल के दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो ये a है, ये e है, इधर भी इज इक्वल टू a हुआ। अब इस a को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दे, दैट इज e की वैल्यू निकालें, तो a माइनस a हो जाएगा। ठीक है, सो e इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? ऑफ कोर्स अगर a में से a को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, तो ये e जो है देखो 0 मिला ना। और हमने एक एग्जांपल से भी देखा था कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। ठीक है, हियर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ इंटीजर z अंडर द ऑपरेशन प्लस, मतलब यूजुअल एडिशन। ठीक है, इस यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। और हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो उसको देखते हैं।
ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आवर फोर्थ केस, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, सो देखो, मान लो स्टूडेंट कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो अगेन जेड का मेंबर है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, हमको इस ए के करस्पॉन्डिंग इस जेड में ऐसा कोई ना कोई फिर से एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा, दैट इज मैं उसको माइनस ए मान लेता हूं। ठीक है, कि एक एलिमेंट हमें मिला इस ए के करस्पॉन्डिंग माइनस ए जेड में। ठीक, नेगेटिव नंबर्स जेड में होते हैं। ओके, सो अगर हम इस ए और माइनस ए को इसके बाइनरी ऑपरेशन, देखो जो प्लस है उसके साथ ऑपरेट करा दे, मतलब ए प्लस माइनस ए, तो हमको यहां पे जो भी मिलेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक, तो हमें यहां पे क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट का हमने अभी अभी देखा कि जेड का क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ देखो ये यूजुअल एडिशन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे 0 मिल रहा है। अगर यहाँ पे कोई और बाइनरी ऑपरेशन होता तो 0 नहीं मिलता। ठीक है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिला ना, इट्स मीन दैट हियर माइनस ए जो है वो इनवर्स है इस a का। स्टूडेंट देखो, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि कोई भी एलिमेंट होगा अगर z का, कोई भी एलिमेंट, ठीक है, देख लो, अगर आप 2 ले लो तो उसका एक इनवर्स क्या होगा, -2, 3 ले लो तो -3, 4 ले लो -4। आप कोई भी एलिमेंट ले लो z में, उसका इनवर्स उसमें जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट्स मीन दैट कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है z में। ओके, चलो ये भी प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की। तो चलिए देखते हैं कि क्या z में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो आवर नेक्स्ट केस इज कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो स्टूडेंट, मान लो हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, फॉर ऑल a एंड b इज द एलिमेंट ऑफ z। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए? ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 होगा और 3 प्लस 2 भी क्या होगा, 5 होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड इन दिस सेट ऑफ दिस z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखो यहां से हमको क्या पता चला कि ये z प्लस जो है वो अबेलियन ग्रुप हो गया। ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन फॉर्म्स अबेलियन ग्रुप, हमने ये दिखा दिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट केस होगा दैट इज R2, वो हम उसमें हमको ये दिखाना होगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, देखो z, वो अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप फॉर्म करे। ठीक है, तो चलिए उसको दिखाते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ओके, ओके स्टूडेंट, सो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये जो हमारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर गिवन है स्टूडेंट, दैट इज z अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप होना चाहिए। ओके, सो आवर सेकेंड कंडीशन इज दैट इज R2 इज स्टूडेंट, ये जो z अपने सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट के रिस्पेक्ट में एक सेमी ग्रुप को फॉर्म करना चाहिए। ओके, सो फॉर्म्स सेमी ग्रुप, दैट इज ओके। स्टूडेंट, सेमी ग्रुप को दिखाने के लिए हम क्या करते थे, हमको सबसे पहले क्लोजर लॉ दिखाना होगा एंड देन एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बस हमको यही दो लॉ दिखाना होता था सेमी ग्रुप फॉर्म करने के लिए।
सो हमारा फर्स्ट कंडीशन है ए इज क्लोजर लॉ। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट कि हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं इस जेड का। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये किसका मेंबर है? इस जेड का है। ठीक है, सो अगर हम इस ए को इस बाइनरी ऑपरेशन दैट इज डॉट के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें इस ए और बी को, सो हमें जो एक एलिमेंट मिलेगा वो भी जेड का ही मिलेगा। ठीक है, चलो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है 2 और दूसरा हमने एलिमेंट ले लिया 3। अगर हम 2 और 3 का मल्टीप्लाई कराएं तो हमको 6 मिलेगा। और 6 किसका एलिमेंट है स्टूडेंट? 6 ऑफ कोर्स एक इंटीजर है। ठीक है, सो हियर क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड। तो आप इसका रीजन यहां पे लिख सकते हो कि सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। ठीक है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर is again an integer। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है इसको समझने के लिए। ठीक, नाउ स्टूडेंट हमने ये क्लोजर लॉ दिखा दिया। अब हमको ये दिखाना होगा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, सो आवर सेकेंड कंडीशन इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब इसके लिए हमको एटलीस्ट 3 एलिमेंट चाहिए इस जेड का। ठीक है, सो चलिए ले लेते हैं। कोई भी हमने 3 एलिमेंट ले लिया। इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब कोई भी। ठीक है ना, फॉर ऑल ए एंड बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ जेड। सो हम अगर इस तरह से इसको लिख पाए कि ए प्लस बी, सॉरी माफ करना, यहाँ पे जो हमारा ऑपरेशन है दैट इज डॉट है, तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ये अगर हम लिख पाए देन वी कैन से दैट कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड। सो स्टूडेंट अब हम ये कह सकते हैं कि द एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ इंटीजर। ओके, तो यहां पे आप इसका एक रीजन दे सकते हो कि सिंस एसोसिएटिव लॉ holds in the set of integer। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि अगर हमने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिया, मान लो 2 लिया, 3 लिया एंड 4 ले लिया। ठीक है, हमने 3 एलिमेंट ले लिया इंटीजर का। सो देखो 2.3.4 इसका अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? 2 3 जा 6, 6 into 4 इक्वल टू 24। अच्छा, अगर हम अब इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कराए 2.3.4 तो क्या हो जाएगा? 2 into 3 4 जा 12 और 12 into 2 कितना होगा स्टूडेंट? 24। तो ये देखो यहां भी 24, यहां भी 24, दैट इज एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था। ठीक, तो स्टूडेंट हमने ये दिखा दिया कि ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर था जेड डॉट, ठीक है ना, जेड डॉट ये एक सेमी ग्रुप फॉर्म कर लिया है। अब स्टूडेंट हमको रिंग दिखाने के लिए दिखाना होगा कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं एंड देन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो ओके, सो स्टूडेंट अब तक हमने ये दिखा दिया है कि R प्लस अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, माफ करना Z प्लस, ओके, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा एंड Z डॉट वो सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, अब रिंग बनने की जो आखिरी कंडीशन है वो ये है कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो चलो देखते हैं, हमारा R3 जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ। ठीक है स्टूडेंट, आप सबको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह का होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज लेस डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं स्टूडेंट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमको अगेन कोई भी तीन एलिमेंट चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले हम तीन एलिमेंट लेते हैं। मैंने ले लिया ए, बी एंड सी। वो किसका एलिमेंट होना चाहिए स्टूडेंट? हमको जिस सेट पे ये दिखाना है, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर का। ठीक है, सो अगर हम इसको कुछ इस तरह से दिखा पाए, मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ओके, सो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट कि द प्रोडक्ट ऑफ टू, देखो द सम ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर is also an integer. So here the distributive law holds. Similarly we can show that the multiplication is right distributive over addition. ठीक है, चलो उसको भी मैं बता देता हूं, बट यहां पे आप रीजन ये दे दोगे, इसको लिखने के बाद आपको यहां पे रीजन देना होगा। ठीक है, कि since a sum and product of two integer is again an integer. Okay, ठीक है, देखो since the sum of two integer, sum and product of two integer is again a इंटीजर। ओके, अब देखो स्टूडेंट इसी तरह से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी दिखा सकते हो। ओके, मैं यहां पे सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूं, यहां पे राइट कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए कि इसके लिए भी हमने कोई भी तीन एलिमेंट ले लिया, दैट इज ए, बी एंड सी। वो किसका एलिमेंट होगा स्टूडेंट? जेड का होगा। ठीक है, अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख पाए, that is b plus c dot a is equal to b dot a plus c dot a। ठीक है, then we can show that, then we can say that कि distributive law holds, मतलब right distributive law holds in this set of this integer। स्टूडेंट आप यहां पे एक चीज को ध्यान देना कि जब मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दिखा रहा था, तो ये जो ए डॉट है ना, वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, यहां पे देखो ये लेफ्ट था, तो मैंने यहां पे इस पूरे टर्म को लेफ्ट लिखा है। ठीक है, और राइट साइड से अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, तो इसको राइट लिख रहे हैं। आप गलती से भी इसको ऐसे मत लिख देना, इसमें भी ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी, फिर ये जो है ना वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से लिखना, मतलब अगर राइट से लिख रहे हो तो राइट से ही लिखना। और एक और बात, ये ब्रैकेट की जो भी क्वांटिटी है उसको चेंज मत करना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसका एग्जांपल लेके देखना चाहो तो आप यहाँ पे ए की जगह पे 2 ले लो, बी की जगह पे आप कुछ भी ले लो, मैं 3 ले रहा हूं प्लस 4 ले रहा हूं। ठीक है, तो कितना होगा? 4 प्लस 3 7 और 7 2 जा 14। और इसी तरह से आप यहां देख लो, ए की जगह पे हमने 2 लिया था और बी की जगह पे 3। ठीक है, प्लस 2 इंटू व्हाट 4। तो देखो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 एंड अगेन वी नो दैट कि 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड किया ना। ओके, सो अब तक हमने स्टूडेंट सिर्फ ये जाना है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है z प्लस एंड डॉट, ये अब रिंग फॉर्म कर चुका है। ठीक है, अभी क्या फॉर्म किया है? ये रिंग।
अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये रिंग फॉर्म करने के लिए बोलता है तो आप यही सारे प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। वैसे भी मैं आपको पीडीएफ दे देने वाला हूं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमको सिर्फ रिंग नहीं दिखाना है, हमको कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी दिखाना है। तो अब हमने कम्यूटेटिव माफ करना, अब हमने रिंग तो दिखा लिया, इसके बाद हम दिखाएंगे कम्यूटेटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सिर्फ और सिर्फ ये करना होगा कि ये जो Z डॉट है इसमें कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कराना होगा, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ को। तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं, ओके। सो ले लिया, चलो। तो स्टूडेंट अब हमको ये दिखाना है कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आवर हेडिंग इज कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ दिखाने के लिए हम क्या करते थे, हमको सबसे पहले कोई भी दो एलिमेंट चाहिए, तो चलिए ले लेते हैं। हमने दो एलिमेंट ले लिया इस सेट Z का, ठीक है, ओके। तो अगर हम इसको कम्यूटेटिव दिखाना है तो हमको ये दिखाना होगा A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, एंड वी नो दैट स्टूडेंट कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ द इंटीजर बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, ठीक है। तो आप यहां पे चाहो तो रीजन लिख सकते हो कि सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन द सेट ऑफ Z, ओके। कम्यूटेटिव हो गया स्टूडेंट। अब देखिए ये जो रिंग था हमारा, मतलब Z प्लस एन डॉट, ठीक है। ये सबसे पहले हमने दिखाया कि ये रिंग बना, रिंग के बाद हमने दिखा दिया है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव रिंग इतना तो हमने दिखा दिया है। अब स्टूडेंट हमको ये दिखाना है कि ये यूनिटी होगा, ओके। तो यूनिटी के लिए स्टूडेंट हमको ये दिखाना होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखो या फिर सिंपल सा यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हमको ये दिखाना है, ठीक है। सो चलिए मान लीजिए कि हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं A जो इस Z का मेंबर है, तो सेट ऑफ इंटीजर का, ठीक है ना। A कोई भी एक एलिमेंट ले लिया सेट ऑफ इंटीजर का, तो हमको स्टूडेंट इसकी करिस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट 1 ऐसा जरूर मिलेगा जिसको हम इस बाइनरी ऑपरेशन मतलब A को उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराएं। देखो 1 डॉट A और 1 डॉट, देखो A डॉट 1 और 1 डॉट A इज इक्वल टू व्हाट, A। तो इसकी वैल्यू में हमको कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। इट्स मीन दैट हियर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। ये A क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, ठीक। सो ये जो सेट ऑफ इंटीजर है Z प्लस डॉट, ये रिंग भी हुआ, कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ की बात भी है, इसमें यूनिटी भी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे यूजुअल एडिशन था इसलिए हमको 1 मिला। जहां जहां भी यूजुअल एडिशन होगा उसकी आइडेंटिटी हमेशा 1 ही होती है, ठीक है। सो
हमने ये दिखा दिया कि ये जो पी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमको गिवन था वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आप एग्जाम में कुछ करेंगे। ठीक है, इसका स्टूडेंट आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में मिल जाएगा और एग्जाम में भी आएगा तो आपको एग्जैक्टली यही पाथ को फॉलो करना होगा। ठीक है, और अगले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।